बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही टेस्टी रसीला दानेदार सूजी का हलवा बनाएंगे। तो ये सूजी का हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाता है और इसे हम बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। उसी तरह हलवाई स्टाइल में बनाएंगे जिस तरह बाजार से ये रसीला हलवा मिलता है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हलवे के लिए चाशनी बना लेंगे। उसके लिए मैंने 4 कप पानी के ऐड कर लिए। तो पानी के मेजरमेंट आपने जो कप इस्तेमाल करना वही हमने सारी मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल करना। तो यहां पर हम पानी को बॉईल करना शुरू करेंगे। इसी के साथ इसमें जाफरान ऐड कर लेंगे। जाफरान से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, कलर भी बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपके पास जाफरान नहीं है तो आप फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे इलायची का पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं तो इलायची को पीस के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने 1 कप चीनी का ऐड कर लेना। आज की जो हमारी रेसिपी है इसमें 1 कप सूजी का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए 1 कप चीनी परफेक्ट है। तो यहां पर इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। लो फ्लेम पे इसको इसी तरह बॉईल करेंगे। यहां पर हमने इसका शीरा नहीं बनाना, इसको हमने चीनी को इतना बॉईल करना कि चीनी मेल्ट हो जाए। तो चीनी को यहां पर हमने 3 से 4 मिनट तक पका लिया। इलायची और जो जाफरान ऐड किया था उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गया और बहुत ही अच्छा कलर भी आया। तो इसी के साथ फ्लेम को हमने ऑफ कर देना। फ्लेम को ऑफ करके इसको एक साइड पर रख लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। तो यहां पर हमने 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड कर लेने। आप इसको ऑयल या घी में भी बना सकते हैं, लेकिन जो हलवा होता है इसको देसी घी में बनाए तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। इसी के साथ इसमें ड्राई फ्रूट्स का हमने कुछ फ्राई कर लेना है। इसके लिए मैंने बादाम लिए और साथ में लिए काजू। इनको हमने इतना फ्राई करना है इनकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। काजू और बादाम को हमने फ्राई कर लिया। इसी के अंदर इसके अंदर पिस्ता ऐड करेंगे। पिस्ता भी उसके साथ फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपके पास इसमें से कोई भी ड्राई फ्रूट का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने सारे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर किशमिश ऐड कर लेंगे। किशमिश हमेशा एंड पे इस्तेमाल करेंगे, उसको एंड पे इस तरह फ्राई करेंगे। किशमिश हमारी जल्दी फूल जाती है। तो जैसे ही किशमिश फूल जाएगी इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक तरफ रख लेंगे। तो इसी पैन में जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को इस तरह फ्राई किया तो उसी में 1/2 कप हमने घी का और ऐड कर लेना। इसको लो फ्लेम पे हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो ऑलरेडी इसमें ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट अंदर इसके अंदर मिक्स हो गया, इससे हमारा बहुत ही अच्छा टेस्ट बनने वाला। लो फ्लेम पे इसको गर्म करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 कप सूजी का। तो सूजी को यहां पर हमने घी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। फ्लेम को यहां पर लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे उतनी प्यारी खुशबू आएगी, हलवे का टेस्ट उतना ही अच्छा बनेगा। तो यहां पर 3 टेबलस्पून हमने बेसन के ऐड कर लेने। बेसन से हमारा जो टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है और इसका जो हलवे का टेक्सचर है बहुत अच्छा आएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। इससे भी सूजी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। सूजी और बेसन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे तकरीबन इसकी हमने 15 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि जो इसका कलर भी चेंज हो जाए और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो यहां पर सूजी की हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर ली है। इसका कलर भी चेंज होगा और सूजी ने घी को भी छोड़ दिया है। तो यहां पर ऐड करेंगे चीनी वाला पानी। अब सूजी हमारी बहुत ही ज्यादा गर्म है, इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह चीनी वाला पानी ऐड करेंगे। साथ में इसको मिक्स करेंगे। तो ज्यादा पानी ऐड करने से इसके छींटे उड़ते हैं, तो उससे आपने इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है और उसके बाद सारा पानी ऐड करेंगे। तो सारा चीनी वाला पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर हमने सारा चीनी वाला पानी ऐड कर दिया। फ्लेम को यहां पर लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इसको इसी तरह मिक्सिंग करते रहेंगे। तो हलवा हमारा ऐसा ऐसा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ अपनी इसकी इसी तरह मिक्सिंग करते रहनी है। तो हलवे को लोग मुख्तलिफ तरीकों से पसंद करते हैं। बाज इसको बहुत ही ज्यादा गाढ़ा करते हैं, बाज इसको थोड़ा सा पतला रखते हैं। तो आप अपनी पसंद की मतलब जितना इसको आप गाढ़ा करना चाहते हैं उसी तरह इसको गाढ़ा कर लें। साथ साथ इसी तरह इसको मिक्स करते रहेंगे। तो हलवा देख लें यहां पर हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया। लो फ्लेम पे इसी तरह इसकी मिक्सिंग करते रहेंगे। तो यहां पर ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जिसको हमने फ्राई करने के बाद निकाल लिया था। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी के। देसी घी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। तो देसी घी ऐड करने से जो हमारा हलवा बहुत ही नरम मुलायम बनेगा, टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, इसके अंदर बहुत ही प्यारी चमक आती है। तो घी ऐड करने के बाद इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इतनी भुनाई करेंगे जो हमारा हलवा एक कढ़ाई को छोड़ना शुरू हो जाए और जो घी को भी रिलीज कर दे। तो यहां पर देख लें हलवा हमारा तैयार हो गया, बहुत ही दानेदार, बहुत ही लजीज और कढ़ाई को भी छोड़ना शुरू हो गया। बिल्कुल इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई कर ली है, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है।
तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार सूजी का हलवा मैंने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दो जरूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल उसी तरह हलवाई स्टाइल में बनता है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद है। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।